नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। 2 मई को पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने प्रचंड जीत दर्ज की। चुनावी नतीजे आने के साथ बंगाल से हिंसा की रिपोर्ट्स आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है, घर में घुस के मारा है, बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नतीजे आने के बाद हुई हिंसा में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि बंगाल के प्रशासन ने अब तक ये नहीं बताया है कि इन लोगों की मौत कैसे हुई और इन मौतों के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। बंगाल में क्या चल रहा है, विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बीजेपी नेताओं की सुनिए। बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने कई वीडियो ट्वीट कर कहा है कि भाजपा कार्यालय और कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा रहा है। कहा है कि बंगाल जल रहा है, ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। 3 मई को एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ममता की जीत के बाद उनके कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं के घर तोड़ रहे हैं। अब तक 9 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। दिलीप घोष बीजेपी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि सोनारपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में के बूथ नंबर 24 से 20 से अधिक घरों में तोड़फोड़ की गई है। लोग बेघर हो गए हैं और बुरे हाल में हैं। न्यूज एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाटापारा के घोषपारा रोड में बीजेपी ऑफिस और कुछ दुकानों पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है। इलाके में बम भी फेंके गए हैं। एक स्थानीय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के उपद्रवियों ने मेरी दुकान लूट ली। यहां कम से कम 10 बम फेंके गए हैं। न्यूज एजेंसी ANI का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट के मुताबिक आसनसोल बीजेपी ऑफिस कार्यालय में कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के 15 से 20 गुंडों ने ABVP के कोलकाता ऑफिस पर हमला किया, तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने के बाद TMC के गुंडों ने जानबूझकर हनुमान और काली मां की मूर्तियों को भी तोड़ा। और इस तरह के हमलों की बात सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोग नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट पार्टियों से जुड़े लोग भी कर रहे हैं। यही आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमले किए जा रहे हैं और तोड़फोड़ की जा रही है। CPIM के बड़े नेता हैं सीताराम येचुरी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि क्या ये रिपोर्ट्स तृणमूल कांग्रेस के विजय उत्सव में भीषण हिंसा की है, निंदनीय। इसका विरोध किया जाएगा। TMC महामारी से लड़ने के बजाय इस तरह से तबाही फैला रही है। CPIM हमेशा की तरह लोगों के साथ खड़ी है। आयशी घोष अब की CPIM के टिकट पर पश्चिम बर्धमान सीट से मैदान में थी, चुनाव हार गई हैं। उन्होंने कई भयावह तस्वीरें पोस्ट की। कहा है कि तृणमूल कांग्रेस को कम से कम जनादेश का सम्मान करना चाहिए। लोगों ने आपको काम करने के लिए चुना है, ना कि हमारे लोगों पर हिंसा करने के लिए। आपके पार्टी से जुड़े लोग हमारे घरों और पार्टी ऑफिस में हमला कर रहे हैं, इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CPIM पश्चिम बंगाल ने एक ट्वीट में कहा है कि पूर्वी बर्धमान के जमालपुर में के नाबग्राम में 52 साल की कार्यकर्ता काकली क्षेत्रपाल की रविवार को हत्या कर दी गई है। तृणमूल सदस्यों ने चुनावी जश्न मनाते हुए कथित तौर पर उसके घर में घुसकर उसे धारदार हथियार से मार दिया। CPIM का कहना है कि काकली को उस वक्त मारा गया जब वो खाना बना रही थी। कुल मिलाकर मामला इतना गर्मा गया है कि केंद्र और राज्यपाल भी एक्टिव हो गए हैं। गृह मंत्रालय ने इस हिंसा पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि PM नरेंद्र मोदी ने उन्हें कॉल किया और कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अपने इस ट्वीट में राज्यपाल ने ममता बनर्जी को भी टैग किया था। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 4 मई को 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे थे। वो हिंसा प्रभावित कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि प्रतापनगर सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस ने भयंकर हिंसा की है, हमारे कार्यकर्ताओं को बेहद नुकसान पहुंचाया है। असहिष्णुता का नाम ममता है। हम इन सभी चीजों को लोगों के सामने रखेंगे और हर एक कार्यकर्ता को न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे। इस राजनीतिक हिंसा के विरोध में बीजेपी ने 5 मई को देशव्यापी धरना का आह्वान भी किया है। अब जान लीजिए TMC क्या कह रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी की फेक ट्रोल सेना पश्चिम बंगाल कैसे जल रहा है, इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर फेक न्यूज कैंपेन चलाने में व्यस्त है, जबकि ऐसा नहीं है। झूठ बोलना बंद करो। इसकी कीमत आपको बंगाल में चुकानी पड़ी, आगे आपको भारत में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राज्य में हो रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी से जुड़े लोग पुराने दंगों की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, ये उनकी आदत है। मुझे किसी भी तरह की हिंसा पसंद नहीं। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी हमने किसी तरह का कोई जश्न नहीं मनाया।
ताजा अपडेट यह है कि चुनावी नतीजों की बात हुई हिंसा को लेकर ममता ने मुख्य चुनाव सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता सीपी के साथ एक मीटिंग बुलाई है। कुल मिलाकर बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं है। सभी तस्वीर और वीडियो सही नहीं हो सकते, मगर ऐसा नहीं है कि कोई भी सही ना हो, हिंसा नहीं हो रही हो। ममता बनर्जी को हिंसा के सारे आरोप नकारने के बजाय कुछ मजबूत कदम उठाने चाहिए, कुछ करना चाहिए। जैसा कि वो कह रही हैं कि प्रदेश को कोरोना से पहले लड़ना है, ना कि किसी और से। उनके कार्यकर्ता वही करते नजर आए तो बेहतर, ना कि जैसे आरोप हैं और पहले भी लगते रहे हैं, माने सड़क पर गुंडागर्दी के, बंगाल में गुंडा राज के। आपका इस पूरी हिंसा पर बंगाल में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।